जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी 2021 का 18 नंबर का पेपर सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मैंने भी इसका एग्ज़ाम दिया था 2018 में, जिसका रिजल्ट आप ये देख सकते हैं। उस समय मेरे कितने 84 मार्क्स आए हुए थे। तो चलिए, और भी एग्ज़ाम जैसे मैंने अभी दिए हैं, तो उसका यदि आपको देखना है तो उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चन अपन करना है अपन को। तो ये अपना पहला क्वेश्चन कौन सा सिंप्लीफिकेशन का है। तो इसको करने के लिए पहले क्या है, आपको इसको देखना है कि डिवाइड करके देख लेना कितनी टर्म्स बन रही हैं, जैसे प्लस माइनस के अकॉर्डिंग। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक आ रहा है क्या प्लस, तो एक ये टर्म एक टर्म्स हो जाएगी। यहाँ से फिर अपन चालू करेंगे तो एक कहाँ से यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। और एक हो जाएगा कितना, यानी 3 टर्म्स बन रही हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहली वाले को करेंगे अपन, क्या लिखेंगे 3/4 डिवाइड, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। जब इसको ऑफ को आप सॉल्व करेंगे तो कितना है, 9/16। समझे, जब इसको अपन 9/16 इसको डिवाइड से बदल देते तो सीधे लिख सकते 16/9। और इंटू में डिवाइड 4/3 तो था। तो यहाँ पे आपको क्या है, पहले इसको नहीं करना चाहिए, पहले आपको ये स्टेप में करना पड़ेगा। कई लोग क्या है पूरा कर देते तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ये अपना पहला हो गया। अब दूसरे में क्या लिखा था, 5/2 और 2/5 ऑफ। तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ऑफ को सॉल्व करने में क्या आ रहा था 10, और ये हो जाएगा कितना 20। देखिए ये लिखा मैंने 5/2 और वो हो रहा है 10/20, तो इसको सीधे लिख दे रहा हूँ 20/10। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या थी अपनी, ब्रैकेट में था तो इसको भी लिख सकते हैं, क्या ब्रैकेट ही ले लेते हैं, 2 - 3 और यहाँ पे कितना था, ये हो जाएगा 10/18। ठीक है, ये अपना सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे अब जो कट रहा है, जिससे काटना है तो काट सकते हैं। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चा 16/9। ठीक है, यहाँ पे आप काट के देखें कितना, 5 से जाएगा 2 टाइम और ये जाएगा कितना 5 टाइम। तो कहना 16/9 + 5, ये यहाँ पे बचा। यहाँ का सॉल्व करके देखते हैं, 18 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे कितना 12 और यहाँ पे 10, तो 12 में से 10 जाएंगे यानी 2/9 बचेगा। तो 2/9 को ले सकते, हाँ कर ही देता हूँ। ये हो जाएगा कितना 12/10 और 18, तो क्या आएगा 16/9 + 5 और यहाँ से कितना है 2/18। तो इसको सीधे सीधे लिख सकता हूँ 1/9, ये लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या निकल के आ रहा है 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 16 और ये हो जाएगा कितना 45 - 1। ठीक है, तो क्या आ रहा है 16 और 45 कितना हुआ 61 और -1 है, तो सीधे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्या 60/9। 3 से डिवाइड होगा कितना 20/3, यानी अपना राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये भी सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिए। तो ऑफ है पहले, तो इसको क्या लिख सकते हैं 8/5, सीधे लिख रहा हूँ 3/4 इंटू 8/5 माइनस, इंटू करेंगे 1 - 5 तो कितना होगा 5 और +2 करें तो -3, सीधे सीधे हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने टाइम जा रहा है 2 टाइम, तो कितना आ रहा है अपना, ये सीधे लिख सकते 6/5 - 3। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 15 और 6, यानी माइनस का क्या निकल के आ रहा है 9/5, इक्वल में यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ, इक्वल में क्या निकल गया -9/5, ये ऊपर वाली वैल्यू। ठीक है, अब नीचे क्या सॉल्व करनी है, इसको करेंगे 6 × 2 तो 12 और 24 में से 12 जाएंगे, सीधे अपन क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे जब माइनस करेंगे 3 आ रहा था। ठीक है, तो ये कितना हो रहा था 6/3 - 3 और करेंगे तो 9 ये हो गया अपन 9/5 और नीचे क्या है इंटू में 12 तो है ही। और जब इसको भी डिवाइड करेंगे तो क्या है, ये इंटू में जाएगा, ये भी मतलब डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में तो ये भी नीचे आएगा, कितना हो जाएगा 1/4। डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 टाइम और ये हो जाएगा 3 टाइम। तो आंसर क्या होगा 3 और 4 × 4 करेंगे तो 16 और 18, तो माइनस में चल रहा था, -3/80 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना 42 है और उनके लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम और एचसीएफ क्या है 1729 और 7 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए अंतर दिया है तो कैसे करेंगे। मान चलो संख्याएं थी क्या 7x है और 7y है, तो अंतर है तो क्या है लिख सकते हैं x माइनस वाई, x कॉमन ले लिया तो कितना है 42, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी जाएगी 6। इतने बात समझ में आ गई। अब क्या बोला है इसका एस सी एफ कितना है, एस सी एफ दिया हुआ है 7x इंटू वाई कितना दिया है 1729, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 2 और ये जाएगा कितना 247 ये चीज़ निकल के आएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे करते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन अपन को बनाना पड़ेगा, पहले अपन को क्या है अलजेब्रिक लगाना पड़ेगा। पर यहाँ पे यदि स्मार्ट अप्रोच लगाई जाए किस तरीके से करना है, तो आप देख पा रहे हैं इसमें क्या लिखा है योग पूछा है, ठीक है, यानी 7x प्लस 7y, तो इसके योग होना चाहिए x प्लस वाई और इंटू 7, यानी 7 से ऐसी कोई संख्या होगी जो 7 से डिवाइड होगी। तो एक बार ऑप्शन चेक करते हैं क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये तो नहीं हो रहा, तो 7 से डिवाइड, और इसके करेंगे कितना 21 30, तो ये भी नहीं हो रहा, और ये हो रहा 420, हाँ तो ये हो रहा, और कितना बचा 22, ये हो रहा। तो दो ऑप्शन अपने पास बचे हैं और बाकी अपन ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसको एलिमिनेट करेंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा 3 और बचेगा कितना 2, हाँ 2, और ये जितना कितना जाएगा 6 टाइम तो 60। तो कहने का मतलब 32 और 60 होना चाहिए किसका एक्स प्लस वाई का। यदि मान के चलो अपन 32 मान के चल रहे हैं, कुछ भी मान के चलो 32 मान ले रहे हैं एक्स प्लस वाई, तो क्या आ रहा है एक्स प्लस वाई 32, तो एक्स माइनस कितना दिया हुआ 6। तो जब अपन को निकालना है बड़ी संख्या, तो दोनों में से क्या है, जैसे 32 और 6 को जोड़ेंगे कितना 38। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा ना, जब एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दिया हो तो जब निकालना है एक्स की वैल्यू तो 2x करते हैं, और जो दिया रहता है इसके इक्वल उसको ऐड कर देते हैं, और वाई की निकालना तो जो दिया रहता है उसको माइनस करते हैं 2 से डिवाइड, तो वही चीज़ कर रहे हैं। तो एक्स प्लस कितना दिया है, एक्स प्लस अपन ने माना 32 और एक्स माइनस कितना दिया है 6, तो यहाँ पे 2x की वैल्यू मतलब सीधे सीधे बोल रहा हूँ एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक्स की वैल्यू निकल 32 6 38, 38 का आधा करेंगे कितना 19, ठीक है। और वाई की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहीं से डायरेक्ट करते हूँ, वाई की वैल्यू क्या निकल गई 32 में से 6 जाएंगे तो कितना होता है 26, यानी 13 निकल के आई। अब देखिए 19 इंटू 30 करेंगे तो इसका इंटू करेंगे तो क्या आना चाहिए अपना 247 आना, यूनिट डिजिट से कर सकते हैं 7 आ रहे हैं, यानी अपना राइट आंसर हो सकता है 32। 60 का करेंगे तो कितना 60 में 6 जोड़ेंगे, यदि एक बार रख के देख लेते हैं 60 का करेंगे 6 जोड़ेंगे तो कितना 66, 66 का कितना आधा होता है 33, और 54 करेंगे तो 54 का आधा होता है 27, तो 33 और 27, तो इसका यूनिट डिजिट बना रहा है, यानी तो वो तो हो ही नहीं सकता, यानी अपना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चीनी की कीमत में 33% बढ़ जाती है तो एक परिवार को चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि व्यय में वृद्धि ना हो। देखिए तो किस तरीके 100 की चीनी थी बढ़ के कितनी हो गई 133, तो अब 133 में कितनी की कमी करेंगे 100 ज़्यादा तो 33 की, ठीक है। इसको परसेंटेज में बदल लेते हैं, किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। अब यहाँ पर सीधे सीधे आप वो लगा नहीं सकते क्योंकि फ्रैक्शन में बहुत सी वो दी हैं, क्या बोलते पूरा फ्रैक्शन नहीं दिया, पूरी वैल्यू नहीं दी यहाँ पे, नहीं तो आप यूनिट डिजिट या फिर सम लगा सकते थे सीधे सीधे, पर वो तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, जैसे ये लिख सकते हैं 3300 और 33, देखिए क्या है ये इसको 330 मान रहे थे, कितने टाइम जा रहा है 2 टाइम, ठीक है। 333 यानी 266 आया, तो 266 और बचा है कितना यहाँ पे 34 और 30, 34 और 30 कितना होता है 64, 34 और 30 640 बचा, तो अब इसको कितना लगभग 4 टाइम जा रहा होगा, 640 को 133 से डिवाइड करें तो 4 टाइम मान लो, 9 टाइम तो जाएगा नहीं, तो यानी ऑप्शन कुछ पॉइंटों में भी आए, तो यानी ऑप्शन नंबर पर ना डी होगा राइट आंसर। इस तरीके से आप ऑप्शन से भी करिए, ऑप्शन को देखते हुए सवाल सॉल्व करेंगे तब जाके आपकी स्पीड आएगी। सॉल्व करने के लिए तो आप घर में कर सकते हैं, पर पेपर हॉल में आपको किस तरीके से करना है यहाँ पर वो चीज़ सिखाई जाती है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी संख्या से 55 घटाने पर वह स्वयं की 80% रह जाती है, तो मूल संख्या का 4/5 ज्ञात कीजिए। देखिए 55 घटाने में क्या 80% रह जाती है, यानी क्या है 20% की वैल्यू कितनी दी गई है 55,
ठीक है। तो उसने बोला कि स्वयं की 80% रह जाती है, ठीक है। तो अब क्या बोला, मूल संख्या का 4/5। तो मान के चलो यहाँ पे आदमी क्या करेगा, 100 निकालेगा, फिर उसका 4/5। तो अपन क्या करते सीधे 4/5 ही निकाल लेते। तो 20 को 80 बनाने के लिए कितना 4 का इंटू करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसमें भी अपन सीधे क्या है 4 का इंटू कर दे रहे, तो कितना हो जाएगा 110 220। तो यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 220। ठीक है ना गाइस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रामू और सामू की मासिक आय का अनुपात 6:5 है, उनके व्यय का अनुपात 7:6 है। तो महीने के अंत में रामू और सामू क्रमशः 1500 और 1000 रुपये बचाते हैं, तो रामू की मासिक आय कितनी। आइए देखते हैं कैसे। क्रॉस में 6/7 है, और क्या है इनके व्यय का रेशियो कितना दिया गया है, इनके विधि 7:6, और बचाते कितने हैं 1500 और 1000। क्रॉस करते हैं, कितना हुआ 36 और कितना हुआ 49। नहीं, ये 5 है यहाँ पे, ये कितना दिया था 5, 7:5 है। तो कितना हुआ 36 और 35, यानी 1 बचा। यहाँ इसका करेंगे तो कितना हुआ 7000, और ये हो जाएगा कितना 9000। तो 9000 में से 7000 जाएंगे, यानी 2000। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 2000। इसने पूछा रामू की मासिक आय कितनी है। तो रामू कौन था, पहला वाला था, ये था रामू, ये था सामू। तो 6 × 2000 करेंगे, कितना आएगा 12000, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 8:7 है। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 10% और 20% हो जाए तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए इसको देखते हैं किस तरीके से करना। मान चलो 8 थे लड़का, तो इसमें कितना 10% की वृद्धि हो रही। तो ये किसके अनुपात बताना, और लड़कियाँ कितनी 7, इसमें कितना 20% की इंक्रीज होती है। ये 0 से 0 कट जाएगा, और किससे 4 से काटेंगे तो ये 2 टाइम, और ये कितना 3 टाइम। तो कितना हो जाएगा ये 22, और ये तो 21। कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक इलेक्ट्रिक हीटर को 12% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 5% कम मूल्य पर और 180 रुपये पर ज़्यादा, मतलब 5 रुपये कम मूल्य में खरीदते और 180 रुपये में ज़्यादा में बेचते, तो कितना 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे थोड़ा क्या है मिसप्रिंट हो गया। क्वेश्चन ये था कि एक इलेक्ट्रिक हीटर को 12% के लाभ पर बेचा जाता था, यदि इसे 5% कम मूल्य में खरीदा जाता तो क्या है 180 रुपये का प्रॉफिट होता। 180 रुपये में बेचते तो 10% का प्रॉफिट होता है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो कैसे करते, मान के चलो कोई वस्तु थी 100 की, पहले उसको कितने में बेच रहे थे 12%, यानी 112। अब क्या है 5% कम में ले रहे हैं, यानी कितना अपन ले रहे हैं 95 में। अब बोल रहा है कि 10% का लाभ होना चाहिए, तो 95 का 10% कितना होता है 9.5। तो यानी कितना हो रहा है ये 1045। ठीक है, यानी इसके बीच का डिफरेंस कितना 7.5। तो 7.5 की वैल्यू कितनी दी गई है 180 दी गई है। सीधे यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए एक और 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ये करना है। तो इलेक्ट्रिक हीटर का क्रय मूल्य निकालिए, यानी कि अपने कितना माना था 100, तो अपन सीधे क्या करते हैं यहाँ पे 100 का इंटू करते हैं। तो ये जाएगा कितना 4 टाइम जाएगा ये, और ये जाएगा कितना 3 टाइम, और ये 3 से 3 कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 6। तो 600 × 4 करेंगे कितना आएगा 2400, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी वस्तु 8800 रुपये में बेची गई, तो उसके क्रय मूल्य का 5/7 है, तो हानि प्रतिशत बताइए। ये क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में कि कोई है सीपी और एसपी, यदि सीपी 7 है तो एसपी कितना है 5 है। ठीक है, तो हानि कितनी की हो रही है, खरीदा 7 का था बेच रहा 5 की, यानी 2 की हानि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, अपन को हानि परसेंटेज में बतानी। तो 7 की चीज़ क्या है 2 में, तो उसकी परसेंटेज 1/7 की वैल्यू कितनी थी 14 सही, 2/7, तो इसका डबल कर देंगे तो यानी कितना हो जाएगा 28 सही, 28 सही 4/7, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए, 1/7 का होता है 14 सही 2/7, इसका सीधे सीधे डबल कर दिया गया है बस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक दुकानदार ने 60 किलोग्राम चावल 42 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा, और उसमें 52 रुपये प्रति किलो की दर वाले 120 ग्राम चावल मिला दिए। तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उस मिश्रण को किस दर पर बेचना चाहिए।
चलिए देखते हैं कैसे करना है। देखिए यहाँ पे चावल है 60 दिया है, तो इसको अपन क्या है रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 1 और ये 2, 60 से सीधे सीधे डिवाइड कर दिए। तो 1 किलो चावल कितने 42 की रेट से, और 2 किलो चावल कितने 52 की रेट से। कितना हो रहा है 42 और 104, इसका टोटल कितना हो जाएगा 146। 146 रुपये का तो सामान खरीदा है, उसको 20% का लाभ चाहिए। तो यानी कितना 6/5 इंटू कर देंगे कितना होगा, 6 का करेंगे कितना 6 3 24 27 नहीं 24 27 और 1 कितना हो जाएगा 26 36 हाथ 3 24 27 और हाथ 2 और 8। यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा, अरे नहीं ये इसका भी था 3 भी है यहाँ पर गाइस, ये करना है 3 से डिवाइड भी करेंगे क्योंकि ये तो तीनों का है ना, तो ये 3 से डिवाइड भी होगा यहाँ पे। 3 वस्तुओं का मूल है, तो ये जाएगा कितना 2 टाइम, और इसको 5 से डिवाइड कर दो। पहले 2 से इंटू कर देते हैं सीधे, तो 2 का इंटू करेंगे कितना जाएगा यहाँ पे 2 हाँ कितना 8 और 9 और 1 हो जाएगा 2, और 5 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 5 टाइम, यहाँ पर बचेगा 4 यानी 8 4 58.4। कौन सा ऑप्शन नंबर अपना बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी वस्तु की सूची मूल्य 15,000 रुपये है और एक व्यापारी इसे खरीदना चाहता है। उसको सूची मूल्य पर दो छूटों को संख्याओं में 45 3 2 और दूसरी में क्या 25 12 13। तो इसमें से किस संख्या चयन करना चाहिए कि उसे चुनकर कितने रुपए का बचा, मतलब कौन सी उसका छूट चुननी चाहिए ताकि उसको क्या है बचत हो। चलिए देखते हैं किस तरीके से करें इसको। यहाँ पे आप क्या सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, जैसे 45 और 3 का, फिर जो आया उसमें जो भी आंसर है उसके साथ 2। देखिए जब भी कभी भी क्या है यहाँ पे ऐसी वैल्यू है जिसको इंटू करने में बहुत कैलकुलेशन हो या फिर डिवाइड हो, तो आप सीधे इसको क्या है इस फॉर्मूले मेथड से कर सकते हैं। जैसे कौन सा कैसे करेंगे, देखिए ऐड करिए 45 3 कितना हो रहा है 48 2 50, तो 50 ये हो गया ठीक है। और लिखा है क्या, अब अपन को इंटू करना है 45 से इंटू 3 करिए कितना होता है 45 माइनस रखेंगे इसको, 45 इंटू 3 होता है 135। अब 3 इंटू 2 कितना होता है +6, और 2 इंटू 45 कितना होता है +90, और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 100। प्लस में क्या करेंगे इन तीनों का इंटू, तो 45 सीधे करते हैं कितना 45 दिए कितना होता है 135, और 135 और 2 कितना होगा 270, तो 270 डिवाइडेड बाय 10,000, ये इससे करेंगे ठीक है। जब आप इसको ऐड करेंगे कितना है 50 माइनस, तो ये हो जाए कितना 135 और 6 141 और 90 कितना होगा 60 और 230, यानी कितना निकल के आएगा 231। तो 231 डिवाइडेड बाय 100, सीधे क्या मान रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट है, 100 से डिवाइड ना करें सीधे बोल दे 2.31, और इसको जब आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.027। अब आप यहाँ पे देखिए कि कितने का लॉस हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है सीधा सीधा। जब आप इसको करेंगे कितना हो जाएगा 50 0.27 माइनस करेंगे कितना 231, तो माइनस करिए 0.71 और ये हो जाएगा 7, एक कह लिया तो ये भी हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, ये 47 ठीक है। तो 47.717 ये आया पहले का। ये अब इसी तरीके दूसरे का करते हैं किस तरीके का है, वो भी 50 हो रहा है कितना 25 और 12 और 13, तो ये भी 50 हो गया। इसको शॉर्ट तरीके से माइनस, तो इनका जब आप इंटू करेंगे 25 और 12 का, और इस तो टोटल कितना आता है सीधे सीधे ये हो जाता है 781, यानी 781 को कैसे लिख सकते हैं अपन 100 से डिवाइड है तो 7.81 ठीक है। और जब इसका आप इंटू करेंगे तो कितना निकल के आएगा प्लस में 0.039 ये निकल के आएगा ठीक है गाइस। तो इसको सॉल्व करिए कितना निकल के आता है अपना, ये निकल के आएगा सीधे सीधे 42.58,
ये निकल गया। अब इसको सीधे सीधे माइनस कर दीजिए किससे, 47,717 से और 42.580 से माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 7, और यहाँ पे कितना होगा, थोड़ा सा क्या है, एक कैलकुलेटर सवाल है इसी का, 7 और ये 11 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। तो ये निकल के आएगा। थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं इधर पे। अब इसका अपन को क्या है 5.237 निकल के आ रहा है, तो इसका 15,000 का 5.237 डिवाइडेड बाय कितना, ये 3 जीरो हटाने के लिए सीधे सीधे अपन क्या है यहाँ पे कर लेते हैं, ये डिवाइडेड बाय 100। चलिए तो बने यहाँ पे सीधे डिजिटल सम लगाते हैं। देखिए डिजिटल सम लगाएं तो क्या होगा, 5 और 1 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 और इतने का इसका हो रहा है 10 और 2 12 और 17, 17 और 1 8 यानी 8। तो 6 और 8 कितना हो रहा है, 6 से 48 यानी 12 12 यानी 3। यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 3। 3 किसका आ रहा है देख सकते हैं, 10 और 14, 10 और 14 24 और 26, ये 26 हो रहा है, ये 26 में तो नहीं आएगा। ठीक है, 2 और 6 भी होता 8 होता, ये नहीं हो रहा है। ये हो रहा है कितना 10 और 14 24 25, ये 7 बन रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। इसका क्या है, ये लेके इसका 14 और प्लस 24 27 तो 9, ये भी हो रहा है क्या 3, नहीं ये भी नहीं हो रहा है। ये कितना हो रहा है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं नहीं हाँ ये भी 3 से नहीं हो रहा है। कितना 14 और 27, ये 9 से डिवाइड हो रहा है। और ये कितना लिखा 10 10 14 24, यानी ऑप्शन नंबर अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते थे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 50 30 और 20 के 3 क्रमांक छूटों के समतुल्य लेकर जोड़े। अब इस जैसा ही सवाल है, इसको आप सक्सेस से भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट बनने के चांसेस नहीं है। और अपन सीधे क्या है, जो फार्मूला यहाँ पे बता देता हूँ सबको है। मान के चलिए ए बी सी है तो ए प्लस बी प्लस सी, और इसका क्या करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय 100 प्लस में ए बी सी, और ये हो जाएगा कितना 4 टाइम। तो ये है अपना फॉर्मूला। वैल्यू रखते हैं कितना होगा 50 30 20 100 निकल के आए। इसको करेंगे तो कितना होगा 1500 प्लस कितना हो रहा है 600 प्लस ये हो जाएगा कितना 1000। तो ऐड करो 15 और 1000 25 और 3100, तो 3100 डिवाइड बाई 100, सीधे यहाँ पे 31 मान लिया हूँ यहाँ पे 100 माइनस 31, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस में ए बी सी करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15 15 2 30, यानी कितना हो जाएगा 30,000। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 टाइम जीरो, तो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो हो गए। तो कहने का मतलब 100 माइनस 31 प्लस 3, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, तो 31 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72, यानी 72% अपना राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मुकुल ने 9,300 रुपये की धनराशि के 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी। उसने पहले भाग पर 5% और दूसरे भाग पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से अर्जित किया। तो उसने 4 साल बाद ब्याज के रूप में कुल 2,400 रुपये अर्जित किए। तो 5% की वार्षिक दर से उधार दी गई धनराशि का 8% का ब्याज की दर पर उधार दी गई धनराशि का अनुपात बताना है। चलिए अनुपात निकालना है तो किस तरीके से करेंगे। मानिए चलिए 5 साल के लिए दिया था और ये कितने 4 8, तो इनका कितना 4 साल का दे रहा था, कितना 1 साल का कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाय 4, तो यानी 1 साल का कितना आएगा 600 रुपये। तो कितने में 693 में 600 रुपये मिल रहे हैं अपन को। तो ब्याज की दर क्या निकल गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो, और ये किससे जाएगा 3 से, तो ये 200, और ये कितना हो जाएगा 31। तो 200 बटे 31 करेंगे, 200 बटे 31, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, इसमें 31 का इंटू करेंगे और इसमें भी 31 का इंटू, तो ये कितना हो जाएगा 150 और 5 तो 155, और ये कितना हो जाएगा 8 3 24, 24 यानी 248, और हो जाएगा 200। तो ये हो जाएगा 55 155 200 जाएगा तो कितना बचेगा 45, और ये बचेगा 48। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना 16 रेशियो 15,
ऑप्शन नंबर कौन सा, बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, तो बीच का अंतर देखिए। अंतर वाले के लिए क्या है फॉर्मूला, यहाँ पे CI माइनस SI क्या होता है, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूले की वैल्यू कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया है कितना 2 वर्षों के लिए, तो 255 डिफरेंस दिया है और P निकालना है, R कितना दिया है 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 225 और यहाँ पे कितना 4 टाइम 0, 225 से 225 एक है तो P की वैल्यू क्या निकल के आई 10,000, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी निश्चित जमा राशि पर 3.5 वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में ब्याज 210 रुपये प्राप्त होगा, तो उसी जमा राशि में 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त प्राप्त होगा। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है, सीधे सीधे 3.5 की वैल्यू कितनी गई है 210, तो यहाँ पर अपन को निकालना है 4%, यानी अंतर बताना है इनके बीच का। अपन को सीधे अतिरिक्त बता दो डिफरेंस निकाल लें 0, तो यहाँ पे क्या है लिखते हैं अपन 1% की वैल्यू क्या निकल के आती है, ये हो जाएगा 210 अपॉन पॉइंट हटाते हैं और यहाँ पे सीधे एक 0 लगाते हैं, तो ये कितने टाइम जाएगा 7 से 5 टाइम, ये जाएगा कितना 300, ये जाएगा कितना 60, यानी 1% की वैल्यू क्या निकल के आ गई 60। अपन को निकालना है 0.5 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 60 का आधा यानी 30, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। XY की वैल्यू क्या है 5:2, तो इस चीज़ की वैल्यू निकालना, सीधे रखना है यहाँ पे 8 इंटू 5 होगा माइनस 9 इंटू 2 होगा, ठीक है। ये रेशियो बनेगा किसका 14 इंटू 5 माइनस कितना होगा 13 इंटू 2, सॉल्व कर लीजिए 40 माइनस 18 और ये क्या है रेशियो में है, तो ये होता है 14×5 70 माइनस 26, ठीक है। तो ये इसका कितना 14 में से 18 जाएगा कितना बचेगा 22 और 70 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और 70 40 44, यानी कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा 1:2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सी राइट आंसर होगा, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि संख्या 5 7 9 12 13 टी 20 का औसत टी है तो टी का मान, तो देखिए पहले इसको ऐड करिए कितना था 5 7 12 9 21 21 12 33 33 और 13 46 और 46 और 20 कितना होगा 46 और 20 हो जाएगा 66 और 56 66, ठीक है। तो कितना है 66 प्लस टी कितना दिया है यहाँ पे, इस तरीके से बना दूँ, टी कितना दिया है इसका औसत, तो देखिए कितनी संख्या 3 3 6 7, तो यहाँ पे दिया है 7 टी, तो टी की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ पे जाएगा तो 6 टी बचेगा 66, तो टी की वैल्यू क्या निकल गई 11, तो उसने बोला टी का मान बता, तो ए राइट आंसर हो जाएगा अपना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक टंकी में एक रिसाव है जिसमें 6 घंटे में खाली हो जाती है, यदि नल को भी चालू किया जाता है तो टंकी प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरती है, तो जब पूरी तरह भर जाती है तो अब इसे खाली होने में 10 घंटे लगते हैं टंकी की धार से। देखिए क्या बोल रहे हैं, खाली टंकी है यानी खाली यानी लॉस कर रही तो 6 घंटे में, और जब फिल और लॉस दोनों कर रही एक साथ चालू कर रहे हैं तो टंकी को कितना 10 घंटे लग रही है, बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसका अपन क्या निकाल रहे हैं एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकाल रहे थे कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, तो यानी ये 5 घंटा 1 मिनट में 1 घंटे में कितना 5 लीटर खाली कर रही है, फिर 5 मान सकते 5 घंटे में खाली कर सकती है, बोलो घंटे की बात करो, और ये कितने 3 घंटे में खाली कर सकते। तो देखिए ये खाली कर रहे हैं पर यहाँ पे क्या है ये भी माइनस में है ये भी माइनस, तो कहने का मतलब कुछ भरा होगा तभी तो यहाँ पे -3 आ रहा है, यहाँ पे -5 था, तो कहने का मतलब जो भरने वाला टैंक है वो 2 घंटे भरता है बस, ठीक है 2 घंटे में भर सकता है, इतनी बात की। अब उसने बोला है कि 1 मिनट में कितना 10 लीटर, तो 1 मिनट में कितने 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक है 1 घंटे में 60 मिनट, तो सीधे सीधे इसने क्या निकाला है 2 घंटे की बात करी गई है 2 मिनट में, सीधे कितना हो जाएगा 60 मिनट, तो ये सीधे 600 सेकंड, क्योंकि 1 लीटर भर रहा है 1 मिनट में, तो 60 मिनट में 600 लीटर, ठीक है। ये यहाँ पे हटाओ,
600 लीटर भर पा रहा है। कैसे? 1 मिनट में 10 लीटर तो 60 मिनट में 600 लीटर, 600 लीटर तो ये भर पा रहा है। पर बोल रहा है कि क्या यहाँ पे, इसको देखते हैं ये कितने 2 घंटे में भर पा रहा है, यानी 1 घंटे में कितना 300 लीटर। और अपन ने कितनी टंकी ली थी 30, जब अपन टंकी 30 लेते तो 300 भर पा रहे थे, तो अपन ने ऑलरेडी 30 लिए, 30 इंटू 300 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9000, यानी अपना ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? सी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक काम का 2/3 हिस्सा 10 दिन में कर सकते हो। देखिए पूरा काम कितने दिन में करेगा? एक काम 2/3 में तो कितना हो जाएगा, जे काटेंगे 5 यानी 15 दिन, तो ये 15 दिन में काम कर सकता है। इसी तरीके से बी का भी निकाल, बी उसी काम का 4/8 हिस्सा 8 दिन में, तो सीधे सीधे निकाल देता हूँ तो कितना जाएगा, ये 2 और ये 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो ये कितने काम हो रहा है 30, यानी ये 2 काम और ये कितना 3 काम। अब बोलिए एक साथ मिलकर 5 दिन काम करते हैं, यानी एक दिन में 5 काम, तो 5 दिन में 25 काम। अब 5 काम बचा तो सी अकेले 6 दिन में पूरा करता है, यानी 5 काम को सी अकेले 6 दिन में, तो 5/6 सी अकेले उसी काम का 75% हिस्सा कितने दिन में? ठीक है, 30 का 75% कितना होता है 3/4, और कितने दिन में कर रहा है तो 5/6, सीधे ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कुछ जो कट रहा है काट दो, नहीं तो देखते हैं क्या है। तो क्या 5 से काटेंगे कितना जाएगा 6, ठीक है 36, और 36 हो रहा है, 36 को क्या है 9 से डिवाइड 4 से डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर आएगा 9 और 9 3 27, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति की निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है और वापसी उसी चाल से 40 किलोमीटर घंटे, तो पूरी यात्रा में औसत देखिए क्या है, एवरेज एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, देखिए क्या 2 इंटू 60 इंटू 40 40, अपन कितना है, ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे अपन कर रहे हैं इसको, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए 24 और 2 48, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कोई कार 80 किलोमीटर घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है और प्रत्येक 2 घंटे में इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाती है, तो 432 किलोमीटर दूरी तय करने में। देखिए इस तरीके से सवाल क्या आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, बाकी मैं भी बता दूंगा कि किस तरीके से करना है, इसको कैसे करना है। 80 किलोमीटर की चाल से चलता अब बढ़ रही है, माने चलो 432 हैं, यदि वो 80 से ज़्यादा तो कितना टाइम लगता है, 8 पंचे 40 है ना, 5 मिनट तो लगता ही लगता है उसको। ठीक है, तो अब जैसे 5 मिनट से कम समय लगेगा, क्यों? क्योंकि उसमें हर बार अब चाल बढ़ा भी रहती है, यानी तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब 5 से बड़े हैं ऑलरेडी, जबकि आंसर कितना 5 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम अपन ने लिए स्पीड उसके बाद उसको 5 घंटे लग रहे हैं, तो सीधे सीधे अपन मार देते हैं आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी राइट मार सकते थे। पर अपन करेंगे कैसे, इसको देखते हैं। देखिए क्या बोला, 80 किलोमीटर की चाल से चलना आराम करता है, प्रत्येक 2 घंटे में इसकी चाल 8 किलोमीटर बढ़ रही, 2 किलोमीटर कितने 80 की स्पीड से जा रहा है, तो यानी 160, तो ये चला गया कितने की 80 की स्पीड से। अब बोल रहा है 8 किलोमीटर बढ़ाया, तो 8 किलोमीटर यानी 88, 88 जैसे बढ़ाएगा तो ये कितना जा रहा है, 88 का करेंगे डबल तो कितना हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा 176। ठीक है, अब दूरी कितनी चल रही है इसने 160 और 176, तो कितना हो जाएगा 200, और ये 3 6 मान लो 6 और 3 13, तो सीधे कितना हो रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे 96 बची है सीधे बस। ठीक है, और अपन ने कहा 80, अब इसके बाद कितने एक्स्ट्रा बढ़ेगा 8 और बढ़ेंगे तो ये भी हो जाएगा कितना 96 की स्पीड से, 96 की स्पीड से चल रहा है, यानी कितना 1 घंटे की, सीधी सीधी बात। ठीक है ना, 1 घंटे, यहाँ पे 2 घंटे, यहाँ पे 2 घंटे और 1 घंटे, तो कितना हो जाएगा 2 घंटे 2 घंटे और 1 घंटे, सीधे सीधे 5 घंटे लग रहे हैं। इस तरीके से आप कर सकते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 8 मीटर 14 मीटर लंबी 2 रस्सी समान लंबाई के टुकड़ों में काटी जानी, तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई संभव कितनी होगी। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे क्या है HCF लेना है, तो 8 और 14 का HCF क्या होगा, तो ये देखिए इसमें 6, तो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा 8, तो इसको और करेंगे तो 3 या 2 या 3 बनेंगे इसके फैक्टर, तो कितना 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी अपना राइट आंसर क्या होगा बी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 2 गोलार्ध पात्रों की धारिता 2.7 लीटर है और
12.5 लीटर दोनों पात्रों की आंतरिक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। चलिए देखिए क्या है, गोलार्ध दिए हैं तो 2/3 पाई आर क्यूब, क्या दिया है 2/3 पाई आर क्यूब। ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है। इसका क्या दिया है 2.7 और कितना 12.5। 0 पॉइंट से सीधे पॉइंट हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 25 बस। ये इससे हट रहा है, इससे हट रहा है, ये इससे। तो कहने का मतलब R1 और R2 सीधे ये क्यूब है, तो ये 27 किसका क्यूब होता है 3 का, और 125 किसका 5 का। तो यानी रेडियस कितनी निकल के आई 3, इसकी रेडियस कितनी निकल के 5। दोनों पात्रों के आंतरिक वक्र पृष्ठ, तो आंतरिक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है बनो। तो कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाता है ये भी 2 पाई आर स्क्वायर होगा ये बनकर। तो ये पाई से पाई, इसका कितना करेंगे स्क्वायर, तो ये इतना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा किसका 25, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल का रेशियो निकल के आ रहा है। यहाँ पे क्या है क्षेत्रफल का रेशियो नहीं दिया, इसमें ऑप्शन मिसप्रिंट है। यदि यहाँ पे त्रिज्या पूछता तो आप बता सकते थे क्या 3:5। इसमें ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया, तो ये क्वेश्चन भी एसएससी ने हटा दिया था, सबको नंबर दिया था इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि 1,00,000 व्यक्ति बेलन की त्रिज्या यदि एक लंब व्यक्ति बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, और एक गोली की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो बेलन के एक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, बेलन का कितना 2 पाई आर, और गोले का कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रखेंगे कितना 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे 10, और हाइट कितनी दी गई 15, 4 पाई आर कितना दिया है 5, ठीक है। तो यहाँ से कैसे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा कितना, पाई से पाई जा रहा है कैंसिल, और ये जाएगा कितना 2 टाइम, और ये जाएगा कितना 3 टाइम। तो ये कितना हो रहा है 4 से 4, ये सीधे डायरेक्ट, तो आ जाएगा 3:1, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, और ये है अपना लास्ट क्वेश्चन। 15 मापों के माप की गणना करने पर 50 सेंटीमीटर प्राप्त हुई, लेकिन यह पाया गया कि एक माप को 61 सेंटीमीटर की बजाय 46 सेंटीमीटर दर्ज किया गया है। सही मान। ठीक है, यदि 50 ही होता उसका भी तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन ने केवल 61 सेंटीमीटर की वजह से 46 सेंटीमीटर दर्ज कर दिया है, यानी ज़्यादा था पर उसने क्या है कम काउंट किया, यानी कि इसमें कुछ चीज़ ऐड होगी। कितना ऐड हो रहा है 46 में से 61 में से 4 जाएंगे कितना 15, और माप कितने थे 15 ही थे, तो यानी कितना 1, तो यानी 50 में एक जोड़ देंगे कितना 51, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स यहाँ हमारे होते हैं क्वेश्चन समाप्त। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को करिए लाइक एंड चैनल को करिए सब्सक्राइब। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।